नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ज्वालामुखी पार्ट 10। मैंने वक्त की मांग के हिसाब से काम किया है, देवराज चौहान बोला। तुम्हारी उस कैदी थापर में क्या दिलचस्पी है? नगीना ने पूछा। हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता नगीना, देवराज चौहान ने कहा। जरूरी था, तभी तो यह कदम उठाना पड़ा। कहाँ है थापर? पहुंच गया यहाँ पर? हाँ, ऊपर है, कमरे में। मुझे मजबूरन उसे यहाँ भेजना पड़ा, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तब बन्ने शाह और उसके आदमी मेरे घर की तलाशी लेने आ पहुंचे थे, तो मैंने उसे तुम्हारा नाम और रेस्टोरेंट का पता बताकर पिछले रास्ते से खिसका दिया, नहीं तो थापर के साथ साथ मैं भी फंसता। बुरे फंसते अगर थापर तुम्हारे पास से बरामद हो जाता। नगीना की आवाज में चिंता का भाव था। देवराज चौहान, मैं चाहती हूँ तुम खुमान सिंह के किसी मामले में हाथ मत डालो। क्यों? मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहती। देवराज चौहान ने नगीना की आंखों में झांका। नगीना ने निगाहें झुका ली। तभी वेटर ग्राहक की पेमेंट लेकर आया। नगीना ने पैसे काटकर बाकी उसे दिए तो वेटर वहां से चला गया। नगीना ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। करनी पड़ती है, जब कोई अच्छा लगता है तो उसके भले का सोचना पड़ता है। नगीना के स्पष्ट शब्द सुनकर देवराज चौहान कुछ नहीं कह सका। वेटर ने कॉफी के 2 प्याले काउंटर पर रख दिए। शायद नगीना ने उसे पहले ही कॉफी के लिए कह दिया था। नगीना ने कॉफी का प्याला उसकी तरफ सरकाते हुए पूछा, कुछ साथ लोगे? अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। नगीना ने वेटर को बुलाकर नाश्ता लाने को कहा। वेटर फौरन ही नाश्ता सर्व कर गया। देवराज चौहान नाश्ते में व्यस्त हो गया। जोधा सिंह को मालूम है थापर के बारे में कि वह वहां है? मालूम है। नगीना ने गहरी सांस ली। वह खुमान सिंह के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि बरसों वह खुमान सिंह के साथ उसकी लूट और डकैतियों में रहे हैं। खुमान सिंह के सबसे खास आदमी थे पापा। बाद में पापा ने यूं ही रिटायरमेंट ले ली। खुमान सिंह से बहुत अच्छे संबंध है पापा के। खुमान सिंह पापा की इज्जत करता है। पापा को यह बात पसंद नहीं आई थी कि तुमने थापर को कैद से निकालकर यहाँ पर भिजवा दिया। वह यह कहकर चले गए कि आज ही दिन में थापर यहाँ से चला जाए, वह शाम के बाद लौटेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। पापा अपनी जगह सही हैं। बेवजह खुमान सिंह से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। थापर का यहाँ से मिलना पापा के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे पापा किसी से भी नहीं डरते, खुमान सिंह से भी नहीं, परंतु बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो पापा को यह भी पसंद नहीं। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूँ जोधा सिंह अपनी जगह ठीक है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस मामले में उसका नाम आए। पापा चचा से भी बहुत नाराज थे कि उन्होंने तुम्हारा साथ देकर खुद को खुमान सिंह के दुश्मन के रूप में खड़ा कर लिया। वह कह रहे थे खुमान सिंह जल्दी ही जान लेगा कि देवराज चौहान का साथ देने वाला ज्वाला ही है। ज्वाला बहादुर और निडर है, किसी से डरने वालों में से नहीं है। पापा तो तुम्हें भी बहादुर कह रहे थे तुम बहुत खतरनाक हो। नगीना कह उठी। लेकिन मुझे तो तुम इतने खतरनाक नहीं लगते। तुम तो अन्यों से बहुत अच्छे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं भी उन जैसा ही हूँ। अभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैं जानती हूँ तुम भी उन जैसों में से ही हो, लेकिन फिर भी उनसे जुदा हो। तुम में अभी इंसानियत बाकी है। वह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। नगीना ने उसकी आंखों में झांका। एकाएक रेस्टोरेंट में उठता शोर थम गया। उनकी निगाहें उठी और प्रवेश द्वार पर जाकर स्थिर हो गई। वहां गजाला खड़ी थी, हाफ पैंट और स्कीवी पहने। कमर से रिवॉल्वर का उभार स्पष्ट नजर आ रहा था। उसका उठा हुआ चेहरा सब तरफ घूमता हुआ देवराज चौहान पर आकर ठहर गया। दोनों की निगाहें मिली। गजाला ने भरपूर निगाहों से नगीना को भी देखा, फिर आगे बढ़कर खाली टेबल पर जा बैठी। रेस्टोरेंट में मौजूद अधिकतर निगाहें गजाला पर थी। वेटर तुरंत उसके पास आ पहुंचा था, जैसे अटेंड करने के लिए। यह यहाँ आती रहती है? देवराज चौहान ने नगीना को देखा। शायद एक आध बार ही यहाँ आई है, नगीना ने धीमे स्वर में कहा। जाहिर है
इसे मेरे यहाँ होने की खबर थी, तभी यह यहाँ आई। देवराज चौहान कॉफी का घूंट भरते हुए कह उठा, नगीना, अब तुम मेरी बात सुनो। जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। क्या? रात का अंधेरा घिरते ही थापर को ज्वाला की तरफ रवाना कर देना। थापर को सही सलामत ज्वाला तक पहुंच जाना चाहिए। वैसे कोशिश यही करना कि थापर के साथ तुम्हारा कोई आदमी ना हो। उसे अच्छी तरह रास्ता समझाकर अकेले ही यहाँ से रवाना करना। ठीक है, यह काम ठीक ठाक ढंग से हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा। कॉफी का घूंट भरते हुए नगीना बोली। देवराज चौहान उठा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए गजाला की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देखकर गजाला के होठ पर भी ऐसी मुस्कान बिखरती चली गई जिसके कई मतलब निकलते थे। दोनों ही मौत की शतरंज पर बिछे मोहरे थे। हेलो। पास पहुंचते ही देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। हेलो। गजाला की हंसी में भी कोई कमी नहीं थी। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम व्यस्त नजर आए, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। देवराज चौहान मुस्कुराहट की मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। अब तो तुम्हारे ही कारण अपनी सारी व्यस्तता छोड़ आया हूं। गजाला हंसी। पुराना जानते हो नगीना को? नहीं, 2-3 दिन पुरानी पहचान है। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश दिया। सिर्फ 2-3 दिन? और बैठे उसकी बगल में हो? गजाला ने आश्चर्य जताया। कोई खास बात नहीं, कहीं तो बैठना ही था। वह बात का रुख पलटते हुए बोला, आज तुम्हारे आदमी मेरे घर आए थे। कह रहे थे कैद खाने से कोई आदमी भाग निकला है, उसे ढूंढ रहे हैं। शायद बन्ने शाह नाम था उसका। हाँ। गजाला के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं आए। वही कैदी भाग निकला है जिससे तुमने कैद खाने में जाकर बात की थी। कैसा अजीब संयोग है। हाँ, वास्तव में अजीब संयोग है। रात तुम उसी कैदी को देखने मेरे घर पर आई थी? हाँ, तुम्हारा घर कैद खाने से ज्यादा दूर नहीं है, गजाला ने फौरन कहा। मैंने सोचा कहीं थापर वहां से निकलकर चुपचाप तुम्हारे घर न आ छिपा हो और तुम लोगों को मालूम ही ना हो। तो रात यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। यूं ही नहीं बताई, सोचा खामखा तुम परेशान होगे। परेशानी की क्या बात थी? खैर, थापर कैद खाने से भागा कैसे? मैंने कैद खाने को अच्छी तरह देखा था। वहां से किसी का फरार हो पाना संभव नहीं। देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन थापर बाहर निकल गया कैद खाने से। उसे बाहर से फरारी में सहायता दी गई है। बाहर से? देवराज चौहान ने हैरानी से कहा। बाहर से थापर को कौन सहायता दे सकता है? और फिर यह काम तभी संभव हो सकता है जब बाहर वाला कोई थापर से मिला हो, फरारी का प्लान बना हो। हाँ, बाहर वाला थापर से मिला था, गजाला ने सपाट स्वर में कहा। कौन? तुम? मैं? देवराज चौहान हंसा। तुम्हारा मतलब है कि मैंने थापर को फरार करवाया है? क्यों? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? गजाला ने उसकी आंखों में झांका। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मेरी थापर की कोई पहचान नहीं थी जो मैं ऐसा करता। मैं क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लेता? गजाला कुछ नहीं बोली, उसे देखती रही। तुमने एक तरफ ध्यान नहीं दिया। किस तरफ? थापर को बाहर वालों से संबंध किसी पहरेदार द्वारा भी हो सकता था। किसी पहरेदार ने मीडिया बनकर थापर की बात बाहर और बाहर की बात थापर तक पहुंचाई होगी। शायद ऐसा ही हुआ हो। गजाला का स्वर सपाट था। थापर अभी पकड़ा नहीं गया? नहीं, लेकिन पकड़ा जाएगा। मंगोलिया में रहकर हमारी निगाहों से वह छिप नहीं सकता। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि वह फरारी के बाद मंगोलिया से कहीं दूर आजादी में चला गया हो। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। अगर थापर मंगोलिया में ना मिला तो यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। गजाला के जबड़े सख्ती के साथ भिंच गए। वेटर गजाला के ऑर्डर का सामान सर्व कर गया। तुम कुछ लोगे? नहीं, मैं अभी लेकर हटा हूं, शुक्रिया। गजाला खाने में व्यस्त हो गई। तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा? गजाला ने खाने में व्यस्त पूछा। उसे घूमने का शौक है, वह अजगर खान के आदमियों को ढूंढ रहा होगा। मंगोलिया में ज्यादा घूमना भी ठीक नहीं। मौत का कोई भरोसा नहीं कि वह कब आ जाए। कश लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट एश ट्रे में डाली। तुमने अपना बंगला मुझे भीतर से दिखाना है।
देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, गजाला ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। अपना वायदा याद है मुझे, जब भी कहोगे दिखा दूंगी। तुमने कैद खाना देखा तो कैदी फरार हो गया, अब बंगला देखोगे तो जाने क्या हो जाएगा। वहम मत करो। वह हंसते हुए खड़ा हो गया। कुछ नहीं होगा। जा रहे हो? हाँ। कहो तो रुक जाऊं? नहीं, जाओ, मुझे भी कुछ काम है। गजाला ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। देवराज चौहान रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसने नगीना को नहीं देखा, जो खा जाने वाली निगाहों से कभी देवराज चौहान को तो कभी गजाला को देखे जा रही थी, और गजाला की सर्द निगाह रेस्टोरेंट से निकलते देवराज चौहान की पीठ पर थी। देवराज चौहान ने पूरी तरह अपनी तसल्ली कर ली थी कि कोई उस पर निगाह तो नहीं रख रहा, क्योंकि गजाला का ठीक समय पर पहुंचना इसी बात की तरफ इशारा करता था। परंतु उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आया जो उस पर निगाह रख रहा हो, और जो रख रहा था उसे वह देख न पाया। देवराज चौहान ज्वाला के यहाँ पहुंचा। ज्वाला मौजूद था। मिला? धर्मराज के साथ किसी बात में व्यस्त था। आओ बैठो। ज्वाला मुस्कुराया। मैंने तो सोचा था आज तुम फंस गए। कब? जब बन्ने शाह आदमियों को लेकर तुम्हारे घर पर तलाशी के लिए पहुंचा था। तुम्हें खबर थी? मुझे मंगोलिया की हर हलचल की खबर रहती है, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं। लेकिन मैं बन्ने शाह के हत्थे नहीं चढ़ा। वह थापर को वहां से बरामद नहीं कर सका। मालूम है मुझे। थापर को ठीक मौके पर तुमने कहाँ खिसका दिया। वह जहां भी है, अंधेरा होने के बाद तुम तक पहुंच जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। जहां तक हो सके उसका हुलिया इस प्रकार बदल देना कि वह पहचाना ना जा सके। कोशिश करूंगा। तभी धर्मराज ज्वाला से बोला। मैं चलूं? हाँ, जाओ, सारा काम निपटा दो। धर्मराज बाहर निकल गया। क्या मंगवाऊं? चाय, कॉफी? देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला को तुम पर शक है देवराज चौहान। उसके आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। यह तो मालूम है कि शक है, पूरी तरह विश्वास ही समझो। लेकिन मुझे यह पक्के तौर पर नहीं मालूम था कि उसके आदमी मेरी निगरानी कर रहे हैं। देवराज चौहान बोला। वे सुबह से ही तुम्हारे घर के बाहर थे। निगरानी करने वाले बहुत तेज हैं, तुम उन्हें शायद ना पहचान सको। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ज्वाला ने सिर हिलाया। तभी जब मैं नगीना के रेस्टोरेंट में था तो गजाला वहां आ धमकी थी। शक तो मुझे तभी हुआ था, लेकिन बाहर आकर देखा तो मुझे कोई नजर ना आया जो मुझ पर निगाह रख रहा हो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम उन्हें शायद ना पहचान सको। इसका मतलब वह यह भी जान गए होंगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अवश्य। फिर तो गजाला का ध्यान तुम्हारी तरफ भी जाएगा। जाता रहे। ज्वाला ने लापरवाही से कहा। मेरे पास कोई भी आ सकता है। ऐसी छोटी मोटी बातों पर मैं कभी नहीं सोचता। खुमान सिंह के पास ताकत है, सब जानते हैं, लेकिन उनकी ताकत को आज तक किसी ने आजमाया नहीं। क्या मालूम बीच में से वह ताकत खोखली हो। फौजें तभी ठीक रहती हैं जब उनसे काम लिया जाता रहे। खुमान सिंह की फौजें तो जंग खाई हुई हैं। अगर कभी टकराव की नौबत आई तो उन्हें अपना जंग उतारने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम वास्तव में हौसलामंद हो। हूँ। तभी थापर की फरारी में मैंने तुम्हारी मदद की। कोई दूसरा होता तो कभी हाँ नहीं करता। ज्वाला वास्तव में ठीक कह रहा था। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा, फिर धीमे स्वर में बोला। मैं तुम्हारे पास बहुत ही खास काम से आया हूँ, खास बात करने। क्या? ज्वाला ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। 2 क्षण खामोश रहकर देवराज चौहान बोला। ज्वाला, उसका स्वर काफी गंभीर था, तुम मेरे हालात अच्छी तरह समझ रहे हो कि मंगोलिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। अगर हो तो सिर्फ तुम ही हो। ज्वाला उसे देखे जा रहा था। मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं कि अगर तुम्हें पसंद ना हो तो उसे तुम अपने तक ही रखोगे। वायदा करते हो ज्वाला? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। करता हूं। किसी भी हालत में बात तुम्हारे से आगे नहीं जानी चाहिए ज्वाला। बोला तो वायदा किया, जुबान दी। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर को हिलाया। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? ज्वाला ने उसे खामोश पाकर पूछा। तुम अरबों रुपयों के मालिक बनना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर शांत था। ज्वाला की आंखें सिकुड़ गई। अरबों रुपए? हाँ।
कौन है जो इतनी बड़ी दौलत छोड़ना चाहेगा, लेकिन यह पैसा आएगा कहाँ से? बात की बात है, पहले मेरी बातों का जवाब देते जाओ। पूछो, अरबों रुपयों का मालिक बनने के लिए तुम कितना बड़ा खतरा उठा सकते हो? बड़े से बड़ा, मतलब कि हर तरह का खतरा उठा सकते हो। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। हाँ, पीछे तो नहीं हटोगे? अरबों रुपयों का सवाल है तो पीछे क्यों हटूंगा? ज्वाला ने असमंजस भरे स्वर में कहा। लेकिन यह पैसा है कहाँ? आएगा कहाँ से? कुछ मालूम तो हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, 40 अरब की दौलत है। इसके जो भी हिस्सेदार होंगे आपस में बराबर बांट लेंगे। ज्वाला चौंका। 40 अरब? ज्वाला के होठों से निकला। हाँ, बहुत बड़ी दौलत है। सो तो है ही, और तुम मुझे इसलिए साथ मिलाना चाहते हो कि इस दौलत तक पहुंचने में खतरा बहुत होगा और मैं उस खतरे का मुकाबला करूं। ज्वाला कह उठा। वास्तव में उस दौलत तक पहुंचने में खतरा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी की भी कभी भी जान जा सकती है, लेकिन हम सबने ही मिलकर खतरे का मुकाबला करना है। एक के मुकाबला करने पर खतरा टलने वाला नहीं। देवराज चौहान बोला, जहां 40 अरब जैसी मोटी दौलत हो, वहां 20 अरब जितना खतरा तो होगा ही। बिल्कुल होगा, और 20 अरब जितने खतरे का मतलब है जान का खतरा। जाहिर है। ज्वाला ने सिर हिलाया। अब जरा मतलब की बात पर आ जाओ। मतलब की बात? यही कि 40 अरब की दौलत कहाँ पड़ी है? ज्वाला कुछ उलझन में था। खुमान सिंह के पास। ज्वाला जोरों से चौंका। अपलक वह देवराज चौहान को देखता रह गया। खुमान सिंह के पास? ज्वाला के होठों से निकला। हाँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। असंभव। ज्वाला ने होठ भींच लिए। मैंने जो कहा है सच कहा है। मैं नहीं मान सकता कि खुमान सिंह के पास 40 अरब की दौलत हो सकती है। ज्वाला, खुमान सिंह के पास 40 अरब की दौलत है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। खुमान सिंह के बेहद खास आदमी का कहना है यह, और उसे लूटने के लिए ही मैं मंगोलिया आया हूँ। कौन है वह? बस, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि वह खुमान सिंह का खास आदमी है। उसी ने तुम्हें मंगोलिया बुलाया है? हाँ। उस 40 अरब को लूटने के लिए? हाँ। अजीब बात है। ज्वाला उलझन भरे स्वर में कह उठा। खुमान सिंह के पास इतनी बड़ी दौलत हो और हमें मालूम ना हो। कुछ यकीन नहीं आता तुम्हारी बात पर। यकीन किए बिना तो काम नहीं चलेगा ज्वाला। यह दौलत खुमान सिंह के पास कहाँ से आई देवराज चौहान? लूट की दौलत है यह। खुमान सिंह के दादा मंगल सिंह की लूट, खुमान सिंह के पिता जवाहर सिंह की लूट, खुमान सिंह की अपनी लूट। कुल 40 अरब। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। इन तीनों लुटेरों के बारे में तुमने सुन ही रखा होगा कि वे कितने बड़े बड़े हाथ मारते थे और खर्चे इनके न के बराबर थे। ज्वाला देवराज चौहान को देखता हुआ गहरी सोच में डूबा रहा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे सिगरेट की कश लेता रहा। था पर ज्वाला ने मुंह खोला। जिसे तुमने खुमान सिंह के कैद खाने से फरार करवाया है, बिना मतलब तो करवाया नहीं, उसका इस मामले से क्या वास्ता? वही जो मेरा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जिसने मुझे मंगोलिया में खुमान सिंह का 40 अरब लूटने के लिए बुलाया है, उसी ने 1.25 साल पहले बंबई से थापर को बुलाया था। परंतु वह अपनी गलती के कारण खुमान सिंह की कैद में ऐसा फंसा कि बाहर निकल ही नहीं सका, और अब मैंने थापर को कैद खाने से आज़ाद करवाया है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मुझे कुछ विश्वासी साथी चाहिए इस काम के लिए, और थापर पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वह मंगोलिया का नहीं, बंबई का रहने वाला है। वह वहां का दादा है। उसे सिर्फ अपना साथी बनाने के लिए खुमान सिंह के कैद खाने से फरार करवाया? हाँ, यह 40 अरब का मामला है। बहुत ही मोटी रकम है। इसे तुम खजाना भी कह सकते हो। इतनी बड़ी लूट में अगर कोई गलत इंसान मेरा साथी बन गया तो खजाना तो हाथ लगना दूर रहा, जान के लाले पड़ जाएंगे। खुमान सिंह मुझे मंगोलिया से निकलने भी नहीं देगा। मेरे शरीर में इतनी गोलियां धसी होंगी कि मांस नजर ही नहीं आएगा। समझे ज्वाला? विश्वसनीय साथी की बहुत कीमत है इस मामले में। तभी तो मैंने थापर को फरार करवाया। यह जुदा बात है
कि गजाला को इस बात का पूरा विश्वास हो चुका है कि थापर को फरार करवाने में मेरा हाथ है। आज नहीं तो कल वह मुझे उसी मौत रूपी कैद खाने में कैद करवा कर रहेगी। लेकिन इससे पहले कि गजाला ऐसा कोई कदम उठाए, मैं अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लेना चाहता हूँ कि वह मुझ पर हाथ न डाल सके। और इस मामले में तुम मेरी सहायता कर सकते हो। जैसे भी हो, खुमान सिंह का मुकाबला तो कर सकते हो। तुम डरने वाले नहीं, हौसलेमंद हो। तुम जैसा इंसान रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। तो तुम मुझे भाड़े के टट्टू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? ज्वाला मुस्कुराया। नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम हर काम में और 40 अरब में बराबर के हिस्सेदार होगे। मेरे यहाँ भाड़े के टट्टू की जरूरत नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी में साथ चलने वाले की आवश्यकता है। ज्वाला ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। वह बहुत शांति से काम ले रहा था। हर बात को वह गहराई से सोच समझ रहा था। आने वाले हालात पर गौर कर रहा था। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान बोला। सोच रहा हूं, अगर यह बात मंगोलिया में आम होती कि खुमान सिंह के पास 40 अरब की दौलत है, तो मंगोलिया की धरती से खुमान सिंह का नाम कब का मिट चुका होता। उसकी सारी दौलत कब की लुट चुकी होती। ज्वाला मुस्कुराया। क्योंकि मंगोलिया में दौलत के पुजारी खतरनाक से खतरनाक लोग मौजूद हैं। पूरा मंगोलिया मिलकर खुमान सिंह को लूट लेता और खुमान सिंह को भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। खुमान सिंह ने दौलत कहाँ रख छोड़ी है? देवराज चौहान मुस्कुराया। तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? मेरा साथ देकर खुमान सिंह के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हो? ज्वाला हंस पड़ा, ठठाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान, 40 अरब का मामला है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तुम पर पूरा विश्वास कर सकता हूँ, खतरनाक हालातों के हर मोड़ पर भी? हाँ, आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो। ज्वाला दोस्तों से कभी धोखा नहीं करता। जुबान दे दी तो दे दी। ज्वाला के स्वर में दृढ़ता थी। अब देवराज चौहान, तुम भी यह बात अपने पल्ले से बांध लो कि ज्वाला के साथ धोखेबाजी मत करना। ज्वाला शांत है तो शांत है, अगर गुस्सा आ गया तो फिर क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन और समझ ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम दोनों का दुश्मन अजगर हमारे मामले को बिगाड़ सकता है। मैं उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तक वह इसलिए बचा रहा कि मैंने उसकी कभी खास परवाह नहीं की, लेकिन अब तो 40 अरब का मामला है। अजगर खान मरेगा अगर उसने इस मामले में अपनी टांग फंसाने की कोशिश की। ज्वाला का चेहरा धधक उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। अब बोलो, खुमान सिंह ने 40 अरब की दौलत कहाँ रखी हुई है? अपने महलनुमा बंगले के नीचे। दौलत रखने की वह जगह जवाहर सिंह ने बनाई थी। उसका एक रास्ता बंगले से जाता है, दूसरा आशा की जा रही है कैद खाने से जाता होगा। मतलब कि रास्ते के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ज्वाला कह उठा। नहीं, सिर्फ रास्ते की तलाश बाकी है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ज्वाला होठ काटते हुए देवराज चौहान को देखता रहा। तो रास्ता कैसे मालूम होगा? होगा, हर हाल में होगा। तलाश कर लेंगे रास्ता। बस वक्त आने पर तुम गजाला और खुमान सिंह को अपनी तरफ उलझाए रखना, ताकि हमें काम करने में कोई अड़चन ना हो। कितने हिस्सेदार हैं 40 अरब के? मैं, जगमोहन, थापर, तुम और वह जिसने मुझे इस काम के लिए मंगोलिया बुलाया है, यानी कि 5। हाँ, 8-8 अरब एक के हिस्से में आएगा। ज्वाला बोला। बहुत है, 8 अरब में तो बहुत कुछ हो सकता है। इस खून खराबे से भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तुम खुमान सिंह की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 2-1 दिन में हम सब इकट्ठे बैठकर इस मामले में बात करेंगे। ज्वाला ने सिर हिलाया। थापर आज रात तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसे संभाल लेना और उसका हुलिया ऐसा बना देना कि आसानी से पहचाना न जा सके। सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान ज्वाला के ठिकाने से निकलकर बाहर आ गया। शाम को जगमोहन लौटा तो देवराज चौहान घर पर ही था। आज तो कुछ भी नहीं हुआ,
जगमोहन मुस्कुराकर बोला, क्या मतलब? अजगर खान का कोई आदमी मुझे नजर नहीं आया। देवराज चौहान के जबड़े भिंच गए। अजगर खान इस तरह खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अगर बैठा है तो समझो हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत का सामान इकट्ठा कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जगमोहन ने बैठते हुए कहा। आज बन्ने शाह अपनी छोटी सी फौज के साथ हमारे घर की तलाशी लेने आया था। इसी बात से अजगर खान को मालूम हो गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। हाँ, यह बात तो है। इस पर भी अजगर खान ने अभी तक यहाँ धावा नहीं बोला। क्यों? पता नहीं। ज्वाला से बात की? जगमोहन ने एकाएक पूछा। की। वह तैयार है हमारा साथ देने को। थापर ठीक ठाक नगीना तक पहुंच गया था? जगमोहन ने सिर हिलाकर पूछा। हाँ, जोधा सिंह को मालूम हुआ थापर के बारे में? हुआ, नगीना बता रही थी। थापर को वहां रखना जोधा सिंह को पसंद नहीं आया, लेकिन उसने खास ऐतराज भी नहीं उठाया। शायद इसलिए कि तब तक नगीना थापर को पनाह दे चुकी थी। उसने यह अवश्य कहा कि अंधेरा होने तक जब वह लौटे तो थापर वहां न हो। अंधेरा होने पर तो थापर ज्वाला के पास चला जाएगा। हाँ, नगीना को सब कुछ समझा दिया है मैंने। अब करना क्या है? कम से कम एक बार तो इकट्ठे बैठकर खजाने के मुद्दे पर बात की जाएगी। किसी का भी विचार फायदेमंद हो सकता है। इन सब बातों पर एक बार खुलकर बात करना जरूरी है। जब किसी को 40 अरब के बारे में नहीं पता तो रास्ते के बारे में क्या पता होगा? फिर भी बात तो चलेगी ही एक बार। उस मीटिंग में लोटन सिंह भी होगा? जगमोहन ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लोटन सिंह खुद को इस मामले से अलग रखना चाहता है, इसलिए उसे बीच में लाना ठीक नहीं। इससे बात खुल भी सकती है। लोटन सिंह हमारे काम कुछ खास नहीं आ रहा, जगमोहन बोला। उसकी मजबूरी है। उसका संबंध हमसे जाहिर हो गया तो खुमान सिंह और गजाला उसकी बोटियां नोच लेंगे। वह खुमान सिंह के बेहद खास आदमियों में से है, इसलिए खुमान सिंह के दुश्मन के साथ तो उसका वास्ता होना ही नहीं चाहिए। यह बात तो ठीक है, जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने जगमोहन को गजाला से मुलाकात के बारे में बताया। गजाला हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। हमारे पीछे उसके आदमी लगे हैं। वह हमारी हर हरकत पर नजर रख रही है। मौके पर ही हमारे गले में फंदा डालेगी वह। पीछा करने का, निगाह रखने का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। एक आध दिन में इन लोगों का इंतजाम तो करना ही होगा। मतलब कि हंगामा? वह तो होगा ही, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकली। गजाला के आदमी मुझ पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं ज्वाला से मिलने गया हूँ। हो सकता है अब ज्वाला की भी निगरानी शुरू हो गई हो, जो कि खतरे वाली बात है, क्योंकि थापर अंधेरा होने पर ज्वाला के यहाँ पहुंचेगा और थापर उनकी नजर में भी आ सकता है। तब तो भारी गड़बड़ हो जाएगी, जगमोहन के होठों से निकला। आज रात हमें सतर्क रहना होगा। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। अंधेरा होने के पश्चात नगीना ने बेहद सावधानी से थापर को अपने घर से बाहर निकाला और गणपत को साथ कर दिया। दोनों घोड़े पर सवार आगे बढ़ गए। थापर एक ही निगाह में पहचानने में नहीं आ रहा था। उसके बदन पर जगमोहन के कपड़े थे। कमर पर नगीना का दिया होल्स्टर बंधा था। उसमें भरा हुआ रिवॉल्वर भी मौजूद था। अंधेरा हो जाने के बावजूद उसने सिर पर फेल्ट कैप पहन रखी थी। गणपत थापर के साथ मुख्य सड़क से न जाकर इलाके के भीतरी रास्तों से गुजरता हुआ ज्वाला तक पहुंचा था। गणपत ने काफी दूर से ही थापर को ज्वाला का ठिकाना दिखाया और कहा कि वह खुद चला जाए, उसका आगे जाना ठीक नहीं। थापर उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। बहुत ही विस्फोटक खबर है अजगर खान, रूपचंद ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या? अजगर खान की आंखें सिकुड़ गई। थापर कुछ देर पहले ही ज्वाला के यहाँ पहुंचा है, रूपचंद ने कहा। अजगर खान जोरों से चौंका। थापर ज्वाला के यहाँ? हाँ, उसके ठिकाने पर, रूपचंद ने कहा। अभी एक ने मुझे आकर खबर दी है और वो वहीं पर है। उसे कोई ज्वाला के ठिकाने से कुछ दूर छोड़ गया था। अंधेरे में छोड़ने वाले को नहीं देख सके। अगर उसे देखने की कोशिश करते तो निगाह में आ जाते हमारे आदमी। यह तो बहुत अच्छी खबर है।
अजगर खान जहर भरे अंदाज में हंसा। ज्वाला को मंगोलिया से खदेड़ने या उसे खत्म करवाने का अच्छा मौका है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, अजगर खान मौत से भरे स्वर में कह उठा। इससे तो यह जाहिर होता है कि थापर की फरारी के मामले में देवराज चौहान का ही नहीं, ज्वाला का भी हाथ है। तभी तो थापर ज्वाला के यहाँ पहुंचा है, रूपचंद ने कहा। अब देखना रूपचंद, अजगर खान गुर्राया, ज्वाला पर कैसी बिजली गिरती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इस उपन्यास ज्वालामुखी का अगला भाग खूंखार। 40 अरब की दहशत से भरी सनसनीखेज लूट क्या रंग लाई। अजगर खान की फुफकार से भरी चालें, खजाना कहाँ था, उसे कैसे तलाश किया गया। कदम कदम पर रोंगटे खड़े कर देने वाला उपन्यास खूंखार। देखने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।